अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे कुक स्पेशल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज हम आपके लिए लाए हैं पाई की रेसिपी। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। और रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पास एक बड़ा पाया है, बीफ का है ये। ठीक है, ये हमने ना ये छोटे स्लाइस में ना कटवा लिया था कसाई से। ये एक बड़ा पाया हमारे पास। ये दो बड़ी प्याज ली है हमने, ये जो ब्रिक स्लाइस में काट ली है। ये एक पाव हमारे पास दही है, ये एक पाव हमारे पास घी है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 2 चम्मच बड़े, क्योंकि इसमें ना अदरक लहसुन ज़्यादा पड़ता है। और अब हम आपको स्पाइसेस बताते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये एक बड़ा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक बड़ा चमचा हमने लिया है सूखा धनिया का पाउडर, आधी चमची हल्दी की है, 1 चम्मच नमक का है, और 1 चम्मच ही हमने ये ज़ीरा लिया है, ज़ीरा पाउडर। ठीक है, चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर ना ये घी ऐड करेंगे। ठीक है, और काफ़ी लोग ना यखनी वगैरह भी बना के ना बनाते हैं और अलहदा मसाला बनाते हैं, लेकिन आज हम एक नए तरीके से बनाएंगे। और ये बिल्कुल ही इजी रेसिपी है, आसान सी। ना आपके बर्तन वगैरह ख़राब होंगे और ना ही आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तरीके से हम आपको बता रहे हैं, तो ये तरीका बहुत ईजी है और इतनी अच्छी और मज़ेदार। इसके अंदर ऐसे जो जैसे हम बनाएंगे ना पाई बनेंगे। ठीक है, चलिए इसके अंदर अब ना प्याज ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इसके अंदर हम अब ना ये डाल देंगे प्याज। हमारा घी गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम हल्का सा फ्राई करते हैं, और फिर इसके अंदर हम ना डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, चलिए ये फ्राई होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा ये प्याज फ्राई हो गया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसके अंदर ना ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो इसके अंदर ना टमाटर ऐड नहीं होते, और इसके अंदर दही पड़ती है, टमाटर नहीं ऐड होते। ठीक है, लोग ना पहले इसको बॉईल करते हैं, फिर इसको ये जब बॉईल कर लें ना तो फिर इसका मसाला अलग से बनाते हैं, लेकिन वो ना अच्छी तरह इसकी ना पाव की ना ये भुनाई नहीं होती। ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा से हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ना पाई डाल देते हैं, उसको अच्छी सी इसकी बुनाई अच्छी सी करेंगे। ठीक है, और फिर इसके अंदर पानी ऐड करके इसको तकरीबन 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए हो गया। ठीक है, इसी के अंदर जब हम पानी भुनेंगे ना, इसी के अंदर सारा जायका रहेगा। ठीक है, अगर आप प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर में वो जायका नहीं आता जो ऐसे जायका आता है। ठीक है, और आप भी प्लीज़ ऐसी बना के ना बनाएं और खाएं, और हमें कमेंट में बताएं कि आपके ये पाई कैसे बनी। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हम ना पाई ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ना हमने खुद ये ना स्लाइस में रखे हुए हैं। ये देखिए बस ये सारी हमने पाई डाल दी हैं। अब इसको हम ऐसे ना अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखिए, इसको भून के फिर इसके अंदर ना हम डाल देंगे सारे स्पाइसेस वगैरह। ऐसे आप यकीन माने इसका जायका इतना अच्छा बनता है। और ये एक मैंने ना आपको एक न्यू तरीका बताया है। ठीक है, आप भी ऐसे बनाइए, आप भी वाकई कहेंगे कि सही, आपने आप ही हमें सही बताया है। ये देखिए ना भी ये टूटेंगे भी नहीं, और अच्छी तरह इसकी बुनाई होगी। चलिए ये भूनते हैं, फिर इसके अंदर हम ना डालते हैं स्पाइसेस। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे ये पाए जो है ना ये भून रहे हैं अभी, साथ ही इसके ना हम ये स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए, ठीक है, अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा भूनना है, तकरीबन हम इसको ना 15-20 मिनट तक भूनेंगे। चलिए अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, पानी ऐड करके तो फिर इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं 10 मिनट के लिए, अभी इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए व्यूअर, इसके अंदर हम ना ये पानी ऐड करते हैं थोड़ा। बिस्मिल्लाह, और इसको तकरीबन 10-20 मिनट के लिए भी छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद फिर इसकी ना भुनाई हम करेंगे अच्छी सी। ठीक है, और फिर इसको ना पानी डाल के तो छोड़ देंगे। ये देखिए, आप इसकी शक्ल देखिए, बस इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं होते हैं। ठीक है,
ये देखिए। चलिए हम मिलते हैं आपसे 20-15 मिनट बाद। इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हम कढ़ाई हमारी छोटी थी तो इसलिए हमने ना ये एक पतीले में ऐड कर लिए हैं ताकि ये अच्छी तरह भुन भी जाए और ये अच्छी तरह पक भी जाए। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, ये पानी खुशक हो गया जो हमने डाला है। ठीक है, ये देखिए। और ये देखिए माशाल्लाह अच्छी बनाई इसकी अभी हो रही है। अब हम इसके अंदर ना ये दही ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब भी आपने दही इसके अंदर डालनी है ना तो व्यूअर्स आपने ना बिल्कुल आंच को बिल्कुल हल्की रखना है। ठीक है, ये देखिए ये दही डाली है। अब हम इसको ना अच्छी तरह मिक्स करते हैं और ना ये देखिए आग को फुल करते हैं और इसको अच्छी तरह भून के फिर इसके अंदर ना हमने ना बॉयल पानी डालना है। ठीक है, ठंडा पानी नहीं हमने डालना। ये देखिए आप इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह। ये देखिए ये बीफ पाए हमारे ना अच्छी तरह भून रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह। चलिए ये अब भूनते हैं तो फिर हम ना आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, आप ये देखिए ये बिल्कुल ये ना यूनिक है। ठीक है, रेसिपी ये पूरे यूट्यूब पे नहीं ऐसी है जैसे कि मैंने आपको बताई है। ठीक है, और प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, और प्लीज़ आप हमारी ना रेसिपी को देखा करें, फॉलो किया करें। ठीक है, और हमें कमेंट में किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ये देखिए माशाल्लाह व्यूअर्स, इस टाइम हमें ना आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलें जब भूनते हैं तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, इसको तकरीबन हमने अपना 15 मिनट और भूनना है ताकि इसकी अच्छी सी बुनाई हो जाए और इसकी स्मेल वगैरह भी ना आए। इसी वजह से इसका हम ना लहसुन और अदरक ज़्यादा डालते हैं, ख़ास तौर पर लहसुन ज़्यादा डालते हैं ताकि इसकी स्मेल वगैरह ना आए। ये देखें, क्योंकि हर एक ही का आपको पता हर एक का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन ये जो हमने आपको ये तरीका बताया ये सबसे बेस्ट है और ना आपके बर्तन भी ख़राब नहीं होंगे, आपको अलग से मसाला भी नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आपको इसी वजह से हम बताते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, ये देखिए। और आप ये देखिए माशाल्लाह इसका मसाला ये देखिए इसकी ग्रेवी कैसी इसकी अभी भून रही है। जब इसके ऊपर घी आ जाएगा तो फिर हमने ना इसके अंदर पानी ना बॉयल ऐड करना है। चलो ये अच्छी तरह भूनता है फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह, ये देखिए पाए हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं। ये देखें इसकी आपको ग्रेवी देखें और इसका ये देखिए घी देखिए, ये देखिए मसाला नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए ये आज अच्छी तरह भून गए हैं। अब हम इसके अंदर ना बॉयल पानी डालते हैं। ठीक है, बॉयल पानी आपने डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। बॉयल डालेंगे तो ये तकरीबन जल्दी हो जाएंगे। तो ये तकरीबन इसको हम पानी डाल के 4-5 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। ठीक है, जब पकेंगे तो फिर इसके अंदर सबसे अब एंड में ना आपने सिर्फ एक चीज़ डालनी है, गरम मसाला। ठीक है, एंड में ये देखिए अच्छी तरह भून गए हैं। चलिए अब हम इसके अंदर ना पानी गर्म ऐड करते हैं। ये अच्छी तरह भून गया। अब हम इसके अंदर ये देखिए पानी गर्म ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी गर्म इसी वजह से डालते हैं ताकि ये ना फिर हार्ड नहीं होते और पानी गर्म से ना फिर ये जल्दी हो जाते हैं। तकरीबन हमने इसको ना ये देखिए इसको फुल कर देना है। ये देखिए इसके अंदर हमने पानी डाल दिया। ठीक है, अगर पानी गर्म ना डालते ये ऐसे ना पकता। ठीक है, इसकी स्टीम भी ख़त्म हो जाती। चले अब हम इसको ना तकरीबन छोड़ देते हैं। ये देखें अब इसको टेढ़ा करते हैं। ठीक है, इसको हम तकरीबन छोड़ देते हैं इसको 4-5 घंटे के लिए। चले फिर मिलते हैं आपसे 4 घंटे के बाद। तब तक ये तैयार हमारी रेसिपी हो जाएगी और फिर हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। ठीक है, और जब ये भी आपको दिखाएंगे कि ये गल गए हैं। चलिए ये देखते हैं पाए। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए पाए तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। ये देखिए और ये गल भी गए हैं और ये तकरीबन हमारे ना 4-5-6 घंटे हमने लगाए हैं। ये देखिए ये बोन से अलहदा हो गई। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए और एक और बात हमने ना ये आपको पता है ना ये पाई इतने गर्म होते हैं, इसके अंदर हमने ना जो मोटा मसाला है ना वो दालचीनी वगैरह मोटी इलायची ये वगैरह हमने ये नहीं डाली क्योंकि इससे ना ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है क्योंकि ये भी आगे इतने ज़्यादा गर्म है। इसी वजह से इसके ऊपर हम सिर्फ गर्म मसाला ही डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब हम ये सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ढक्कन देते हैं ताकि ना घी इसके ऊपर आ जाए। तो सर्व करके आपसे मिलते हैं। फिर ये देखिए हमने सर्व कर दिए। अब हम इसके ऊपर ना ये देखिए गरम मसाला डाल देते हैं। इसके ऊपर ना हरा धनिया नहीं डालते, इसके ऊपर हमने ना गरम मसाला डाला है। ठीक है, क्योंकि गरम मसाले से ज़्यादा अच्छी लुक आती है।
आपको भी ये अगर ये हमारी ना बीफ पाई की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आज आपको बीफ पाई की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारी वीडियोस को अपना शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।